नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ को नाथों के नाथ कहा जाता है और जगन्नाथपुरी को धरती का ही बैकुंठ लोक कहते हैं, जहां पर स्वयं जगत के पालन करता भगवान विष्णु निवास करते हैं। दोस्तों, हर साल लाखों की संख्या में प्रभु जगन्नाथ के रथ को खींचने के लिए भक्तों की बड़ी सैलाब देखने को मिलती है और इसके बारे में कहा जाता है कि अगर जगन्नाथपुरी के रथ यात्रा में शामिल भर मात्र हो जाने से इंसान को कई प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, जगन्नाथपुरी धाम का यह स्थल कितना पवित्र है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यहाँ पर एक से बढ़कर एक साधु संत और महात्माओं ने जन्म लिया और कई अलौकिक और दिव्य सिद्धियां प्राप्त करके भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के उद्धार के लिए कई ऐसी चीजों का निर्माण किया जो आज भी सराहनीय है। उन्हीं संतों में से एक संत अच्युतानंद दास जी महाराज थे, जिन्हें प्राचीन भारत के भविष्यवक्ता के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, उन्होंने अपनी योग शक्ति के बल पर लगभग 21 लाख किताबों की रचना की थी। इन्हें बाद में जोड़ करके भविष्यमलिका नामक नाम दे दिया गया और गुरु अच्युतानंद दास जी महाराज के द्वारा निर्मित पुस्तकों की भविष्यमलिका आज भी जगन्नाथपुरी के मठ मंदिरों में और वहां के मठाधीशों के पास मौजूद है। दोस्तों, भविष्यमलिका में कई ऐसी भविष्यवाणियां की गई है जो सत्य प्रतीत होती है। बरसों पहले ही संत अच्युतानंद दास जी महाराज को इस बात के बारे में मालूम हो गया था कि सृष्टि के अंत से पहले कलयुग का अंत होगा, एक बहुत बड़ा महाविनाश होगा, फिर एक नए युग की शुरुआत होने वाली है। दोस्तों, हाल फिलहाल सोशल मीडिया में संत अच्युतानंद जी महाराज की नव वर्ष 2023 को लेकर के भविष्यवाणियां काफी ज्यादा वायरल हो रही है। ऐसे में दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को संत श्री अच्युतानंद दास जी महाराज से जुड़ी 23 ऐसी बड़ी भविष्यवाणियों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें जानकर के आप भी हैरान रह जाएंगे। तो चलिए जानते हैं कौन कौन सी भविष्यवाणियां हैं जिन्हें संत अच्युतानंद दास जी महाराज ने की है। नंबर 1, किसान खेती का काम करना बंद कर देंगे और जंगली जानवर गांव-गांव और शहर-शहर पर हमला शुरू कर देंगे। नंबर 2, जिस दिन धरती की दूरी बदल जाएगी ठीक उसी दिन से कई भूकंप आएंगे जो इंसानी जीवन का खात्मा करेंगे। नंबर 3, आसमान में 2 सूर्य निकलने का आभास हर व्यक्ति को होगा। इसमें से एक आसमानी पिंड होगा जो बंगाल की खाड़ी में गिरेगा, उसके बाद उड़ीसा राज्य जलमग्न हो जाएगा। नंबर 4, 2023 से लेकर के 2029 के बीच में इतनी ज्यादा प्राकृतिक आपदाएं आने वाली है कि धरती पर लगभग 7 दिनों तक पूरी तरह से अंधेरा छा जाएगा। नंबर 5, अचानक ही समुद्र का जो जल स्तर होगा उसमें वृद्धि हो जाएगी और जगन्नाथपुरी मंदिर के 22वीं सीढ़ी तक पानी आ जाएगा। उसके पश्चात भगवान के भक्त प्रभु के विग्रह को छातियां पटा ले जाएंगे। नंबर 6, एक और जहां प्राकृतिक आपदाओं ने तहलका मचाया होगा तो वहीं दूसरी ओर युद्ध जैसे हालात भी उत्पन्न होने लगेंगे। नंबर 7, दोस्तों, तीसरा विश्व युद्ध जो होगा वह भविष्यमलिका के मुताबिक 6 साल 6 महीने तक चलेगा। इसमें कई मुस्लिम देश मिलकर के भारत पर आक्रमण करेंगे, लेकिन इस युद्ध में जीत भारत की होगी और भारत सदा के लिए अपने दुश्मनों का सफाया कर देगा। नंबर 8, इस युद्ध में भगवान कल की इंसान के रूप में रंग का एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करेंगे। नंबर 9, भविष्य मालिका में बताया गया है कि अमेरिका का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा बहुत जल्द जल में समा जाएगा। नंबर 10, गुरु अच्युतानंद जी कहते हैं जहां चीन खंड खंड हो जाएगा तो वही दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान ही मिट जाएगा। नंबर 11, यूरोप में जबरदस्त तबाही मची की एक बहुत बड़ी आबादी खत्म हो जाएगी और अंत में रूस की जीत होगी। नंबर 12, गुरु अच्युतानंद दास जी महाराज ने कहा है कि एक ऐसा समय भी आने वाला है जब लोग कीट पतंगों की तरह खत्म हो जाएंगे और विश्व की जनसंख्या ढलान की ओर अग्रसर होगी। नंबर 13, रूस जो आने वाले समय में
सुपर पावर बनने वाला है, वह हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। नंबर 14, गुरु अच्युतानंद दास जी महाराज कहते हैं कि आने वाले समय में सिर्फ वही लोग बच पाएंगे जो सत्य बोलेंगे, धर्म की राह पर चलेंगी, झूठे लोगों का विनाश निश्चित है। नंबर 15, भारत के संदर्भ में गुरु अच्युतानंद जी महाराज ने भविष्यवाणी की है कि जब शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे तब भारत पर बड़ा संकट आएगा। आपको बता दें 2023 के अंत या फिर 24 की शुरुआत में ही शनि कुंभ से निकलकर के मीन राशि में प्रवेश करेंगे। दोस्तों, शनि के मीन राशि में जाते ही 2.5 वर्ष तक एक संत के हाथ में होगी भारत की बागडोर, जो अविवाहित होगा। नंबर 16, ओडिशा का जो अंतिम राजा होगा वह बालक बुद्धि का होगा, यानी कि बाल बुद्धि का होगा। नंबर 17, जगन्नाथपुरी मंदिर के पत्थर गिरने लगेंगे, मंदिर का ध्वज भी कई बार गिरेगा, जिसकी वजह से कई भूकंप और प्राकृतिक आपदाएं आएंगे और धीरे धीरे करके मंदिर समुद्र में विलीन होता चला जाएगा। नंबर 18, गुरु अच्युतानंद दास जी महाराज ने कहा है, एक वक्त ऐसा भी आएगा जब लोगों के मन में धर्म के प्रति संवेदनशीलता और संस्कार खत्म हो जाएगी और धार्मिक भक्तों का मजाक उड़ाया और पाखंडियों का गुणगान किया जाएगा। नंबर 19, अच्युतानंद दास जी महाराज ने कहा है कि भगवान को मानने वाले लोगों की संख्या कम होती जाएगी और पुरुष का पुरुष से, महिला का महिला से अप्राकृतिक संबंध बनने लगेगा। नंबर 20, एक ऐसा समय आएगा जब हर दिन इंसान और जानवरों के बीच भिड़ंत होती रहेगी, शहरों तक जंगली जानवरों का दबदबा बढ़ जाएगा। नंबर 21, प्राकृतिक आपदाएं जहां तबाही मचाने वाली है तो वहीं जनता में महामारी का प्रकोप देखने को मिलेगा। महंगाई जैसे मुद्दे को लेकर के जन आंदोलन भी हो सकता है। नंबर 22, संत अच्युतानंद दास जी महाराज कहते हैं, जो सूर्य हमें जीवन प्रदान करता है, एक समय ऐसा आएगा कि वही जीवन लेने वाला बन जाएगा। इस धरातल पर प्रभु श्री हरि अवतरित होकर के सभी म्लेच्छ का अंत करेंगे। इस महासंहार के बाद कलयुग का अंत हो जाएगा। नंबर 23, महाभारत युद्ध में जो योद्धा भाग नहीं ले पाए थे, जिनके लड़ने की इच्छा उस समय बरकरार थी, कलयुग के अंत का जो महाभारत होगा वह सभी योद्धा उसमें सम्मिलित होंगे और अपने अधूरे युद्ध को फिर से लड़ेंगे। दोस्तों, कलयुग के अंत के 1000 साल तक शांति का युग बना रहेगा। दोस्तों, ताड़ के पत्तों पर लिखी गई भविष्य मलिका में मौजूद इन्हीं भविष्यवाणियों को नव वर्ष 2023 से जोड़ करके देखा जा रहा है। हालांकि इनमें कई भविष्यवाणियां सच्चाई के काफी करीब नजर आती है। जगन्नाथ मंदिर को लेकर की जो बातें कही गई है, आज की तारीख में स्पष्ट रूप से सत्य घटित हो रही है। चाहे फिर मंदिर के ध्वज पर आग लगना हो या फिर मंदिर पर पत्थरों का गिरना। दोस्तों, आपको क्या लगता है, गुरु अच्युतानंद दास जी महाराज ने जो भविष्यवाणियां की है, क्या वह आने वाले साल 2023 में घटित हो सकती हैं? आप कमेंट करके अपनी राय अवश्य बताइए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। फिर मिलते हैं एक नए और ताजा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।